नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष पांडे है और एक बार फिर मैं अपने चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो लोग मेरे श्रोतागण हैं और जो इस चीज़ों को सुनते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं ऐसे मुद्दों पर बात करना चाह रहा हूँ कि जो सामाजिक बुराइयाँ, सामाजिक प्रथाएँ, सामाजिक जो समाज के अंदर की जो दायरे हैं, जिसको लोगों की मानसिकता, धार्मिक मान्यता जो भी होते हैं, उन लोगों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। सामाजिक बुराइयाँ, सामाजिक कुरीतियों के बारे में, जो आज से नहीं, वो बरसों पुरानी से चला आ रहा है। उन प्रथाओं के बारे में, जैसे कि इसमें से नंबर 1, आजकल देश में बढ़ती हुई बलात्कार की केस, जो कि बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है और बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि महिलाओं को सुरक्षा कब मिलेगी। आज हम 21वीं शताब्दी में हैं और महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। जब हर एक अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हर जगह पुलिस प्रशासन ये सब नहीं जा सकते। उसको लोगों की मानसिकता को चेंज करना होगा और लोगों को अपने आप में ही क्रिएट करना होगा। इस विषय में हम आपसे बात करना चाहते हैं। अभी कई जगह का मैंने कुछ इस समय यूपी में बहुत ढेर सारी जगह, यूपी में ही नहीं, अदर स्टेट में भी, अदर स्टेट में बनारस डिस्ट्रिक्ट में, या आप दिल्ली में, तो ऐसी जगह, ऐसी हर एक जगह है जहाँ पर इस तरह की मुद्दे, इस तरह की बातें संज्ञान में आती हैं तो दिल बहुत, मतलब अपने भारत का नागरिक होने के नाते हम आप लोगों से बोलते हैं कि हमें बहुत गिल्टी फील होती है, बहुत दुख होता है कि ऐसी प्रथाएं, ऐसी चीज़ें आज भी हमारे देश में हैं, इस देश में हैं, जो लोगों की मानसिकताओं को चेंज करने के लिए प्रशासन द्वारा कितने भी चीज़ें बताई जाती हैं, कितनी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन वो आप लोग चेंज नहीं हो पा रहा है। तो उसको कैसे चेंज किया जाए, कैसे हम लोगों को एक दूसरे के अंदर बताने का प्रयास किया जाए, तो ये एक माध्यम होता है। ये यूट्यूब चैनल या ये सब चीज़ें होती हैं कि किसी सामान्य नागरिक की बात सुन करके अगर किसी को चेंज होता है, किसी का मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इन्हीं मुद्दे पर आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये जो बुराइयां हैं, ये जो प्रथाएं हैं, ये जो चीज़ें हैं, अगर आप एक चीज़, एक छोटा सा उदाहरण है, अगर वही आपके घर के फैमिली मेम्बर हो, आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, तो क्या अगर आपके माँ बहन के साथ अगर कुछ भी होता है तो आप तो उसके लिए तो आप उस बंदे को मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो क्या वो चीज़ें आप लोग करने में इतनी गौरवान्वित महसूस करते हैं, जो कि आप अपने घर के बारे में नहीं सोच सकते, अपने घर के बारे में, अपने लोगों के बारे में नहीं सोच सकते, वो चीज़ें बोलना भी नहीं पसंद करते? क्या उन दूसरों की बेटियों, माँ बेटियों को आप लोग जो ऐसा कर्म करते हैं, जो ऐसा कांड करते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, किस नशे में होते हैं, उनकी मानसिकताएं क्या कहती हैं, इतनी हैवानियत करते हैं, इस तरह से बातों को अगर वो इंसान, आप मानिए, चलिए ठीक है, आपने ऐसा काम कर दिया, लेकिन आपके आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, आपकी खुद की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। उस बच्ची की तो ज़िंदगी ख़राब कर ही दिया, लेकिन आपकी खुद की ज़िंदगी भी ख़राब होती है उससे। आपको जेल जाना पड़ता है, आपको फांसी की भी सज़ा का प्रावधान हो गया है। तो ऐसी चीज़ों को पहले आप करने से पहले अपने आप में सोचिए। ठीक है, उसके बारे में आप नहीं सोचते हैं, जिसके साथ आप ऐसा कर्म कर रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन अपने आप के बारे में तो सोच सकते हैं कि मैं जब ये काम कर रहा हूँ, इसकी सज़ा क्या हो सकती है। इसकी सज़ा आज की डेट में गवर्नमेंट ने मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा का प्रावधान कर दिया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप जो कर्म करने जा रहे हैं, जो काम करने जा रहे हैं, उसको पहले अपने ऊपर लागू करिए। आप अपने ऊपर लागू करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो शायद ये ऐसा कर्म करने से आप बचेंगे। तो मेरा यही मानना है कि आप लोग जब भी जो भी ऐसा कर्म करते हैं, ऐसे गंदे काम करने जाते हैं, करने का विचार करते हैं, दिमाग में, दिल में रखते हैं, तो उन लोगों के लिए एक ही सजेशन है कि अगर आप आज की डेट में कानून पहुँच सकते हैं, अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो आपको सज़ा तो सज़ा मिलेगी ही,
उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको सज़ा से कोई नहीं बचा सकता, कभी भी कोई नहीं बचा सकता। और इन लोगों को जो ऐसा कर्म करते हैं, मुझे लगता है कि मैं उनके परिवार वालों का कोई दोष नहीं होता, उनके घर परिवार का कोई दोष नहीं होता। वो किसी एक की मानसिकता खराब हो सकती है, लेकिन ऐसे लोगों को देश में, समाज में रहने का कोई प्लेस, कोई स्थान नहीं है। आप ऐसा कर्म करते हैं, आपके साथ आपके चलिए उस माँ बहन बेटी की तो ज़िंदगी खराब हो गई, वो ख़त्म हो गए, लेकिन आपके घर परिवार को भी तो उसका पश्चाताप झेलना पड़ता है। आपके घर का, आपके घर में माँ बहन रहेंगी, आपकी बेटियाँ रहेंगी, आपकी बहन रहेंगी, तो वो भी समाज में अगर कहीं निकलती हैं तो उस तरह की प्रताड़ना उनको भी झेलना पड़ता है। वही बुराइयों का सामना, उसी गंदी नज़र से आप लोगों की बहन को भी देखा जाता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा आप लोग ना करें, जिससे कि आपके घर के चीज़ ठीक है, आपकी ज़िंदगी चलिए, आपने उसके साथ किया, वो गलत काम किया, उसको उस बेचारी की तो ज़िंदगी गई, लेकिन आपकी भी ज़िंदगी बाकी है। आप तो जेल चले जाएंगे, आप तो जेल चले जाएंगे, आपको फांसी की सज़ा हो जाएगी, आप भी मर जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी ये बुराइयाँ आपके घर परिवार तक हमेशा रहती है। आपके घर, आपकी बहन होगी, आपकी माँ होगी, कहीं मार्केट में जाएंगी, कहीं समाज में निकलेंगी, कहीं किसी के पास बैठ नहीं पाएंगी। तो ऐसा आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी घर परिवार की, आपकी माँ बहन बेटियाँ घर परिवार एक ही कमरे में तो कैद नहीं हो सकती हैं, उनको भी समाज बनाना होता है, समाज के सामने निकलेंगी। लेकिन अगर सभी लोग समाज से बहिष्कृत कर देंगे उन्हें, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगी? उनके साथ आपने कर्म किया, आपको पनिशमेंट मिल गई, आपको सज़ा मिल गई, आपको फांसी की सज़ा हो गई, आपको फांसी दी गई, लेकिन क्या उनको तो सज़ा नहीं मिली, फांसी की सज़ा नहीं मिली, उन्होंने कोई गलती भी नहीं की, लेकिन उनको आपकी गलती की वजह से पूरे समाज में बहिष्कृत होता और रोज़ डेली तिल तिल कर मरती हैं। तो ऐसा आप लोग मेरा मानना है कि ऐसा आप लोग ना करें, जिससे कि सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक ये बुराइयाँ आपके घर में, आपके परिवार में, आपके आसपास में फैले। तो हमें आज से देश में एक ही चीज़ करना है कि हम सब लोग मिल करके इस तरह की बुराइयों को, इस तरह के लोगों को करने से रोकें और जागरूक करें कि अगर आपने किया आपको सज़ा मिल जाएगी, लेकिन आपके माँ बाप को क्या होगा, आपके भाई को क्या होगा, आपकी बहन को क्या होगा? वो क्या समाज में अपना मुँह फेस दिखा पाएंगी? अगर ये चीज़ आपके समझ में आ जाएगा तो शायद आप कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, कभी ऐसी बुराइयों की तरफ नहीं जाएंगे, अच्छाइयाँ करेंगे। अब देखिए, इस चीज़ को मानसिकता ठीक है, आपकी मानसिकता ख़राब है, आप ऐसे कर्म करना चाहते हैं, आप ऐसे कर्म करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने घर परिवार, अपने माता पिता के बारे में सोच लीजिए, अपने भाई बहन के बारे में सोच लीजिए कि आपके भाई माता पिता को क्या हो सकता है, समाज में क्या प्लेस मिलेगा, समाज के लोग उनको बहिष्कृत कर देंगे, उनका आपके घर से आना जाना बंद हो जाएगा, आपकी माँ बहन को गंदी नज़रों से देखेंगे कि देखो उसका बेटा जा रहा है, देखो एक बलात्कारी का बेटा जा रहा है। अगर इस चीज़ को आप कराने में गौरवान्वित समझते हैं तो आप कर सकते हैं, आप करिए। आपके दिमाग में जैसी गंदगी फैली हुई है, उस गंदगी को निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने आप को धार्मिक प्लेस पे ले जाइए, धार्मिक कथाएँ करिए, धार्मिक चीज़ों का प्रवचन करिए, ऐसा कुछ करिए जिससे कि आपको ये सब करने से आपको घृणा हो, और आप अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, दूसरे के परिवार को भी सुरक्षित रखें। आपकी बहन है, दूसरे की बहन भी दूसरे की बहन बेटी हो सकती है। आप ये समझ जाइए, ये आप जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरी बहन है, लेकिन दूसरे की बहन भी तो उसकी बहन है, उसके भाई हैं, उसके बेटे हैं, उसकी माँ है, तो आप ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे। आप लोगों को अगर मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोगों से विशेष रूप से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप समाज में ऐसी जो बुराइयां फैल रही हैं, इस बुराइयों को रोकने में एक अभियान शुरू किया जाए। उस अभियान में आप लोग जुड़िए और इस बुराइयों को ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।